नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अवतार गुरु में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अवतार गुरु YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को टॉप 110 जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो पिछले विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले इस सीरीज के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप सभी उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये क्लास 4 है और इस सीरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके माध्यम से हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं जैव विविधता, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, खेलकूद, कृषि, कंप्यूटर ज्ञान एवं विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मलिक अंबर को। मलिक अंबर को गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नानाघाट अभिलेख किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो इसका आंसर होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। आगे देखते हैं। बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र एवं मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था इरफान हबीब ने। इरफान हबीब ने मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसके लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इसमें कृषि संकट को जिम्मेदार बताया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध राजस्व प्रबंधन से था। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होता है अंग महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर जिले आते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 16 महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र थी? तो इसका आंसर होगा वत्स। वत्स की राजधानी जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका आंसर होगा 12वां शिलालेख, जिसमें धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। यह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? तो इसको आंसर होगा क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। आगे देखते हैं। किस देश ने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा और भारत ने गोवा को अपने राज्य में मिला लिया।
आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। और ये पत्रकारों के लिए और मीडिया के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ और इसे ब्लैक कानून के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया। अगले प्रश्न पे आते हैं, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर होगा दांडी मार्च से जुड़ी हुई थी। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के तहत। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसके असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक बर्बर बर्बादी बताया था? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक बर्बर बर्बादी बताया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया 18 जुलाई 1947 को। अगले प्रश्न पे आते हैं, पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था 1918 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह मेहता ने ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूरत में जो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ताप्ती नदी के तट पर। आगे देखते हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है यानी कि उन्हें हटाया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा कर दे। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को किसी भी विधि पर यानी किसी भी कानून पर प्रश्न के लिए सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के पास सभी प्रतिरक्षा बलों का कमान होता है और वह उन्हें आदेश दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति को जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट यानी याचिका को कहा जाता है परमादेश यानी कि मेंडेमस कहा जाता है। आगे देखते हैं, उत्प्रेषण सर्टिफिकेट किस आधार पर जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर उत्प्रेषण जारी किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 323 के क के तहत भारतीय संविधान में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका आंसर होगा
अधिकार परीक्षा के तहत किसी कर्मचारी को उसके कार्रवाई से रोका जाता है जिसका वो सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश यानी मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। आगे देखते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 310। 310 के तहत संविधान अल्पसंख्यकों को उनकी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। वेनेजुएला महासागरीय धारा है। ये शीत जलधारा है, यानी कि ठंडी जलधारा वेनेजुएला महासागरीय धारा है। आगे देखते हैं। डोगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, किस महासागर में स्थित है? ये उत्तर महासागर में डोगर बैंक स्थित है, जो मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आगे देखते हैं। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा लोकटक, मणिपुर। लोकटक मणिपुर में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो इसका आंसर होगा जैन। जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय यानी कि शहरीय है। आगे देखते हैं। तस्सो मुरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तस्सो मुरारी ग्लेशियर वेटलैंड। अगले प्रश्न पे आते हैं। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान में काराकुम मरुस्थल स्थित है। आगे देखते हैं। बेजा नृजातीय समूह पाया जाता है मिस्र में। मिस्र में बेजा नृजातीय समूह पाया जाता है। आगे देखते हैं। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम के बक्सा जिले में पगलाडिया नदी पर। आगे देखते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश है। 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। आगे देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मीथेन, यानी शनि ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक यानी संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन को सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए जैविक सूचक यानी कि संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने वाली ओजोन की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाली सबसे जहरीला पदार्थ है डाइऑक्सिन, यानी कि जब प्लास्टिक का रिसाइकलिंग किया जाता है उस दौरान सबसे जो जहरीला पदार्थ निकलता है उसे डाइऑक्सिन कहते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। बादलों का आकार निर्भर करता है वाष्पीकरण पर।
वाष्पीकरण चक्र पर बादलों का आकार निर्भर करता है कि बादल का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है या चौड़ा है। ये सभी वाष्पीकरण चक्रण पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा अपिप्को आंदोलन। कर्नाटक में 1983 में चिपको आंदोलन के तर्ज पर शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर को जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग संकेत करती है। आगे देखते हैं। फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है थर्मल पावर प्लांट से। आगे देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन स्थित है अहमदाबाद में। आगे देखते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट पे आते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट ई पार्क ने। आगे देखते हैं। किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता के जरिए बेचने हेतु तैयार मात्रा क्या कहलाती है? पूर्ति। आगे देखते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। आगे देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांगी जाने वाली मात्रा यदि अपरिवर्तित रहती है तो मांग की लोच कैसी होगी? तो इसका आंसर होगा लोचदार। आगे देखते हैं। प्रथम योजना काल 1951 से 1956 का मॉडल किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित था? तो इसका आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पे प्रथम योजना काल 1951 से 1956 आधारित था। आगे देखते हैं। विकास की हिंदू दर अवधारणा दी गई थी राजकृष्णा ने। आगे देखते हैं। उपभोक्ता को अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि सभी मदों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत बराबर हो। यह कैसा नियम है? तो इसका आंसर होगा सम सीमांत उपयोगिता नियम। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु किस अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की किस शाखा में एक व्यक्तिगत इकाई, परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मिक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे देखते हैं। राजकोषीय नीति का आधारभूत लक्ष्य है स्थिरता के साथ तीव्र विकास। नेक्स्ट पे आते हैं। यह है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा वैद्युत ऊर्जा के रूप में। अगले प्रश्न पे आते हैं। नाइलॉन है पॉलीएमाइड। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। आगे देखते हैं। हीरा है शुद्ध कार्बन। नेक्स्ट पे आते हैं। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है वो हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, वाइट ब्लड सेल। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो आंसर होगा दूरी की भौतिक इकाई प्रकाश वर्ष है। आगे देखते हैं। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। आगे देखते हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? इसका आंसर होगा हृदय। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। आगे देखते हैं।
ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। आगे देखते हैं। प्रतिदिन सामान्यतः हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 1 लाख बार। नेक्स्ट पर आते हैं। एक खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्लिप पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट में। अगले प्रश्न पे आते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ियों को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। ये चारों जीतने के बाद उन्हें ग्रैंड स्लैम विजेता माना जाता है। आगे देखते हैं। विश्व विख्यात रैला गैरो का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। आगे देखते हैं। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कटक। आगे देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डूरंड कप। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल से। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? तो इसका आंसर होगा अंजलि राजगोपाल, जो भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर बनी। आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सीके नायडू जी को भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं रिंग। नेक्स्ट पे आते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, जो ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। आगे देखते हैं। एक कृषि से संबंधित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा राजमुंदरई में। नेक्स्ट पे आते हैं। गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फफूंदी के कारण गेहूं का काला टीका रोग होता है। आगे देखते हैं। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वनों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? जस्ता की कमी। जस्ता की कमी के कारण धान में प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। किसे मानव उत्पादक धान अन्न मैन मेड क्रेल्स कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रिटिकेल्स को मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। बोनी स्पेसिस किस फसल की प्रजाति है? तो इसका आंसर होगा टमाटर। टमाटर की जो प्रजाति है उसे बोनी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर में बात करेंगे तो वो पंजाब है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन था? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने कपास का संकर बीज तैयार किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा खजूर। नेक्स्ट पे आते हैं। एक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। दो डिवाइसों को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा इंटरफेस। इंटरफेस के माध्यम से दो डिवाइसों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। सीपीयू के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डिवाइस कंट्रोलर। नेक्स्ट पे आते हैं।
सीपीयू और इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंतर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? इसका आंसर होगा बफर। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा पैरेलल इंटरफेस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देता है तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देता है, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा वायरस। वायरस के कारण कंप्यूटर प्रोग्राम में जो डाटा फाइल को नष्ट कर देता है, साथ ही प्रोग्राम फाइल को खराब भी कर देता है और उसके साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प आर्किटेक्चर पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा नॉन वॉन न्यूमैन डिजाइन पर आधारित है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1961 में भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं वह क्या कहलाता है? मेमोरी बैंक। मेमोरी बैंक मदरबोर्ड के उस स्थान को कहते हैं जहां पे रैम लगाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? कोल्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, ये विविध मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? तो बांस कला से है। नेक्स्ट पे आते हैं, आकाशवाणी AIR ने अपना मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा 1927 में। नेक्स्ट पे आते हैं, संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप लौनी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट पे आते हैं, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा में। अगले प्रश्न पे आते हैं, सितार और बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तरत और गुंता दोनों में। नेक्स्ट पे आते हैं, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कुबिजियर किस देश का नागरिक था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस का। नेक्स्ट पे आते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा पुष्कर राजस्थान में। नेक्स्ट पे आते हैं, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद में। नेक्स्ट पे आते हैं, किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर होगा माटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। नेक्स्ट पे आते हैं, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो इसका आंसर होगा ओडिसी में। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आपका यूट्यूब चैनल अवतार गुरु। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल अवतार गुरु ऑफिशियल पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।